जब बजी गोपियों ने कहा कि तुमने कौन सा पुण्य किया है कि कन्हैया के होंठों से लगी रहती हो। बांसुरी ने कहा मैं मीठा बोलती हूँ। आज तक बांसुरी ने ऐसा नहीं बोला कि कोई रो पड़ा। जब बांसुरी बजी तो जहरीला सांप भी नाच पड़ा। बांसुरी की तान को सुनकर मैया ओ मैया बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ बांसुरी कैसा बोलती है? मीठा खट्टा कड़वा कैसा? और आप कैसे बोलते हैं? आप तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि डंडा मार रहे हैं। इसलिए ऐसे बोला करो किसी को बुरा ना लगे। सच बोलना चाहिए पर सच कड़वा वाला नहीं। कैसा वाला? मीठा वाला। लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता है। नहीं, सच कड़वा होता है माना कि, पर सच मीठा भी होता है। बोलने का तरीका हो। जैसे आप किसी अंधे को कहो ए अंधे यहां आओ, तो ये सच तो है अंधे को अंधा, पर कड़वा सच है। अंधे को अंधा कहा और आपने मीठा कहा, कैसे होगा? सूरदास जी यहां आइए। तो यही सच क्या हो गया? मीठा हो गया। मैया ओ मैया यहीं सब घड़ी कर लोगी मेरी माँ। तकिया चादर रजाई सुन लो। देखो देखो चल रही है वीडियो हरी बहन की, बन गई वीडियो। अब सुन लो कथा। बैठो आज के जमाने में सबको वीडियो फोटो ही बनानी है बस। मैया सुन रही हो न मां? सुनो बांसुरी कैसे बोलती है? मीठा। और आप कैसे बोलते हैं? आप भी थोड़ा मीठा बोला करो बांसुरी की तरह, मधुर। भगवान कहते हैं जो मीठा बोलता है, जो अपनी, देखो तीन चीजें होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। बोलो मनसा वाचा कर्मणा। तीनों का मतलब क्या है? मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से। मन से वाणी कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाओ। वाणी ऐसी ना बोलो कि दिल दुख जाए। ऐसा मत कि पाप लगे, ऐसा कार्य मत करो कि गलत हो। आज भगवान ने गोपियों से कहा कि बांसुरी की तरह जो मीठा बोलेगा, जिसकी वाणी में कंट्रोल है, मैं उसको अपने अधरों से लगाता हूं, अर्थात बांसुरी को अधरों से लगाए। इसलिए मैया मीठी वाणी बोल के मैंने। वाणी कैसी हो? कड़वा ना बोला करो, चुप रहा करो। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करे घाव। शब्दों से कई बार लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों मैया? ऐसे कई बार आप ऐसा बोल देते हो सामने वाला परेशान हो जाता है।
कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गोली ज्यादा खतरनाक है कि बोली। क्या? गोली के बोली। इसलिए मैया बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होय। कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठा बचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता पर उसका काव काव कोई नहीं सुनता। कोयल किसी को पैसा नहीं देती पर कोयल की कू कू सब सुनते हैं। इसलिए वाणी है तो सब कुछ है। इसलिए अच्छे बोला करो, यहीं से रिश्ते बनते हैं और यहीं से रिश्ते, अच्छे बोलोगे तो रिश्ते बनेंगे और गलत बोलोगे तो रिश्ते। मैया सो रही हो नमा, झपकी ले रही है माँ, और कब से सो रही है माँ, हमने कहा अब है। बात समझ में आई? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जविलोल कुंडला। दुहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, बांसुरी बजा के रास रचाने का जी कर रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत, शरद पूर्णिमा की रात आ गई, बांसुरी बजाई, गोपियां काम कर रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई लिम्पंत्या, कोई लीप रही थी आंगन, कोई भोजन बना रही, कोई सास के पांव, कोई पति की सेवा कर रही। और जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो गोपियां जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं स्थगित किया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। इसलिए काम छोड़ दिया, क्योंकि काम तो कल भी हो जाएगा। काम तो आप कहते हो काम कर लें फिर कथा सुनेंगे, तो काम कभी पूरा ना होगा। कथा सुन लो काम हो जाएगा। क्यों मैया? क्या काम, ऐसा कोई दिन आएगा जब कोई काम ना हो? बोलो, कोई ना कोई काम है। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा, एक संत जी निकले। संत जी बोले, क्यों बैठा है? बोला कि मैं सोच रहा हूं कि समुद्र की लहरें बंद हों फिर मैं नहाऊं। संत जी बोले, पागल, ये समुद्र की लहरें कभी बंद ना होंगी, तुझे इन लहरों में घुसकर ही नहाना पड़ेगा। आप सोचते हैं ये काम हो जाए फिर कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन पता चलता है कि काम तो पूरे होते ही नहीं हैं। जैसे नहाना है तो लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा, ऐसे काम के बीच में समय निकाल कर भगवत चर्चा सुननी पड़ेगी। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो श्याम से, राम से। समय होता नहीं है,
निकालना पड़ता है। दादाजी आपके पास समय है कि नहीं? चश्मा वाले दादाजी, लाठी वाले दादाजी, आपके पास टाइम है कि नहीं? बिजी रहते हो घर पे? क्या काम करते हो? हैं? ताशमाश खेलते हैं? हैं? अच्छा, बूढ़ों के पास भी आजकल टाइम नहीं है। क्यों है? बूढ़ों को क्या करना चाहिए? जल्दी सवेरे नींद खुल ही जाती है बुढ़ापे में, प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूरे गांव की एक परिक्रमा लगा लो। प्रभात फेरियां बंद हो गई, बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाओ, अपना एक्सपायरी डेट वाले, और अपना निकाल लो प्रभात फेरी। घूम लो गांव, गली मोहल्ला, कृष्ण श्रीमन्नारायण का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कीर्तन लगा लो, परिक्रमा। प्रभात फेरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप लोग लगाते हो प्रभात फेरी दादाजी? प्रभात फेरी लगाते हैं? आवाज आ रही है आपको? कथा सुन रहे हैं? प्रभात फेरी लगाते हैं? प्रभात फेरी। अच्छा, घुटने जब सही थे सच बताओ तब लगाते थे? अभी देखो कैसे बहाने बना दिए, घुटने अच्छे नहीं, बेकार। जब अच्छे थे तब मानो रोज लगाते थे। बहाना बहाना, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं विघ्न 1000। मैया प्रभात फेरी सवेरे कीर्तन करो, जल्दी जाग कर श्री कृष्ण गोविंद हरे, झांझ मजीरा ले लो, नहीं है तो ताली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब आजकल आप लोग क्या करते हैं? कलयुग में है ना, कलयुग में क्या है? हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला, ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग। अब सुनो, आज के जमाने में जब शाम को आरती होती है ना मंदिरों में, तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लग गए हैं। कौन सा घंटा लगा है? बटन दबाओ, टन 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 चलता रहता। क्यों? क्योंकि आजकल शाम के वक्त कोई मंदिर जाने वाला और घंटा बजाने वाला, जनसंख्या बढ़ रही है, पर घंटा बजाने वालों की, मंदिर में जाके आरती में सम्मिलित होने वालों की संख्या, आपकी गली में मंदिर है, आपके मोहल्ले में मंदिर है, वहां आरती के समय कोई नहीं जाता। जो जाते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आप ठीक जाते रहते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की जरूरत। हाँ, कलयुग का लक्षण सुनो, मंदिर सूना सूना रहेगा, और भरा क्या रहेगा? भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला समझते हो?
क्या क्या है? दारू दारू वाला आया घर से दारू निकाल। दारू वाला नहीं आ रहा, दारू अब वो दारू निकाल के देता है। मंदिर सूना सूना रहेगा और भरी रहेंगी शराब की दुकान में, शाम को भीड़ लग जाती है और मंदिर में कोई नहीं है घंटा बजाने वाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, वह जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मैया। इसलिए भगवान के लिए काम जरूरी है, काम ना छोड़ो, पर काम बहुत जरूरी है। पर क्या भगवान से जरूरी है? जो आदमी, अच्छा सुना, मुर्दे को देखा आप लोगों के? नहीं, मुर्दा। अच्छा ये बताओ, मुर्दे को भी मरने के पहले काम था या नहीं? काम करने गया था और निपट गया। बोलो हाँ। मुर्दे को भी मरने से पहले ढेर काम थे कि नहीं? बेचारे के पास मरने का भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, काम जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा बेटी का ब्याह कर दो, बेटा बेटी अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएं, फिर धीरे धीरे आप घर परिवार से धीरे धीरे मन हटाओ, भगवान में लगाओ। इसी से भलाई है, उलझे उलझे ना मर जाना, है ना। मुर्दा कितनी अच्छी सीख देता है। मुर्दा पड़ा है, किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप पड़ा है। मानो वो मुर्दा ये कहता कि भाई क्यों इतना परेशान होते हो, देखो जैसे मैं सो गया तुम भी सो जाओगे। इसलिए शांति से सुकून से उस परमात्मा को याद जरूर कर लेना जिसने तुम्हें बोलने के चलने के लायक बनाया है। वरना देखो मैं तो पड़ा हूं, ना बोल सकता हूं ना चल सकता हूं। अच्छा, मुर्दे के ऊपर पैसे भी फेंके जाते हैं, आपके यहां फेंके जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना मैया। फेंके जाते हैं आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसा? क्यों फेंके जाते हैं आप बताओ? हैं? क्यों भैया मुर्दे के ऊपर पैसे आपके यहां फेंके जाते हैं? ये भैया हैं? नहीं, बड़े कंजूस हो। मुर्दे के ऊपर भी पैसे बरसाए जाते हैं। कितने लोगों के यहां ये परंपरा है? हाथ उठाओ। सुनो, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसका कारण क्या है, जरा सुनिएगा। इसका कारण है
कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाकर जमाने को बताया जाता है, देखो जब तक ये जिंदा था पैसा पैसा करता, पैसे के लिए भाई से लड़ता, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता, पैसे के लिए परिवार से, पिता से लड़ता। आज ये मर गया, इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा। एक भी रुपए छाती पे पड़ा हुआ उठा नहीं सकते, और उसी पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पर पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है, ये बात मुर्दे के ऊपर पैसा बरसा के सिखाई जाती, ये मैसेज है। बोलो हाँ सही है। आज सच बताओ, लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते को? आज किसको महत्व है? आज पैसा को लोग महत्व देते हैं और रिश्ते को महत्व नहीं देते। जबकि सनातन कहता है सबसे बड़ा क्या है? राम जी ने भाई के रिश्ते के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, रिश्ता के लिए। आज रिश्ते के लिए कहां कोई छोड़ता है? पैसा बड़ी चीज ना हो, रिश्ता बड़ा है। अच्छा, एक चीज और बरसाते हैं मुर्दे के साथ, लाई या मुरमुरा या मखाने या बतासा। इन चारों में कोई एक चीज आपके यहां बरसाई जाती होगी मुर्दे के ऊपर। क्या बरसाते हैं आपके यहां? क्या बरसाते हैं? मखाने, कहीं बतासा, कहीं लाई, कहीं मुरमुरा। सही है। क्यों बरसाते हैं? क्योंकि ये चारों का स्वभाव एक सा है। लाई भी फूली होती है, मखाना भी फूला होता है, बतासा भी फूला होता है, और मुरमुरा भी फूला होता है। और ये जो मुर्दा पड़ा है, ये भी जब तक जिंदा था तो फूला फूला घूमता था, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते मैं। अब ऐसे ही पिचक गया, जैसे मुरमुरा पिचक गया, जैसे बतासा पिचक गया, जैसे मखाना पिचक गया। तुम भी कब तक फूले फूले घूमोगे? लाई की तरफ पिचक जाओगे, बतासे को दबा दो चूरा हो जाता है, मखाने को दबाओ तो चूरा हो जाता है। कब तक अकड़ है साहब? इसलिए ये सब मैसेज हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, वरना मुट्ठी भर राख सबको बन जाना है, आज नहीं कल। ज्यादा घमंड में नहीं रहना। इसलिए जो समय है अच्छे कामों में लगाओ और प्रेम से भगवान का चिंतन करो, भगवान की खूब सेवा करो, नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, भगवान को याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा? कर्म ही पूजा है, ऐसा लोगों से आपने सुना होगा। बताओ आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? भाई आप कर्म कि धर्म, क्या बड़ा मानते हैं? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। भैया बताओ आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म धर्म में चुनना है। बड़ा किसे मानते हैं? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। चश्मा वाले भैया, आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा आपके लिए? और भैया बगल वाले, कर्म। ये भैया पीछे वाले बताएंगे, भगवा शर्ट वाले, कुर्ता वाले, आपके हिसाब से क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? जोर से। बगल वाले मूछ वाले भैया, क्या? कर्म। दादाजी बताएंगे हमारे। बताओ क्या बड़ा? कर्म। बगल वाले दादाजी कुर्ता वाले, क्या बड़ा? कर्म बड़ा। कर्म कह रहे हैं, कर्म बड़ा। पीली मैया, क्या बड़ा? कर्म। मैया क्या बड़ा? एक बोल दो, मैया। जितनी देर में हंसी इतनी बार में तो 4 बार भूल जाता। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। मूछ वाले दाढ़ी वाले भैया हैं, चश्मा वाले, चलो अब ध्यान से सुनो।
सुनो अब ध्यान से। कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब निर्णय कर लें निर्णय। सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो कर्म को कुछ लोगों ने कहा बड़ा है। तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, दिन भर गाय बकरा काटता है। तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? चोर चोरी कर रहा है, वो कहता है मेरा यही कर्म है। तो क्या चोर का चोरी करना कर्म बड़ा है? रावण भी सीता मैया को चुरा के लाया, वो भी तो कर्म किया ही था। बोलो, अब बोल। कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो भी बड़ा है। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? जो धर्म के साथ किया गया। जो कर्म दो तरह के होते हैं। एक कर्म वो है जिस कर्म में धर्म नहीं है। जैसे कसाई का कर्म तो है, पर कसाई के कर्म में धर्म, क्या किसी को काट देना धर्म है? क्या चोरी कर लेना धर्म है? तो कर्म तो है चोर का, पर क्या नहीं है? उसके कर्म में धर्म नहीं है। अच्छा, राम के कर्म में धर्म था कि नहीं? राम का हर कर्म किससे डूबा था? धर्म से। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म युक्त कर्म किया जाए। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए केवल ये कह देना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही बड़ा है, ये ज्ञान ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा उनके लिए है जो आधा ज्ञान रखते हैं। कर्म बड़ा वो कहते हैं जिनके पास ज्ञान है पर आधा है। पूरा ज्ञान ये है कि वह कर्म श्रेष्ठ है जिस कर्म में क्या हो? क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म, क्या ये धर्म था? उत्तर दो। इसलिए भैया कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा? जिस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तो वो कर्म आपको पुण्य देगा। यदि धर्महीन कर्म कर दिए तो वह कर्म आपको पापी बना देगा। कर्म से पापी होता है और कर्म से पुण्यात्मा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका वह कर्म आपको पुण्य देगा, क्योंकि धर्म युक्त कर्म है। और धर्म को हटा के कर्म करोगे तो वही कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए धर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म? कर्म तब बड़ा बनेगा जब कर्म में क्या जुड़ेगा? चलो बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताएंगे। होती है? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो कैसे मीठी हो जाएगी बताओ? इसलिए जलेबी तब मीठी होगी जब चाशनी में डूबेगी। उसी प्रकार जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तब वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। वरना आपका कर्म तो रावण ने भी किया, पर रावण के कर्मों के कारण पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए वह कर्म ना करना जो धर्म से अलग हो। रावण के कर्म में धर्म नहीं था, ऐसा कर्म आपको नरक ले जाएगा। इसलिए कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है, बताओ, वृद्ध माओं के मैं पांव दबाता हूं, वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, हजारों भक्तों को भोजन की सेवा, मेरे कर्म में धर्म है या नहीं? इसलिए आप भी वही कर्म करना। क्या माँ बाप को घर से निकाल देने का कर्म, क्या ये धर्म है? इसलिए वह कर्म करना दोस्तों
जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कहता हूं आप पहले ये जरूर छानबीन किया करो कि जो मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, उस कर्म से मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, उसका विचार जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कहते ना बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो जग में होए। इसलिए समझदार लोग बिना विचारे कोई भी कार्य, इसलिए हर कार्य को विचार करना चाहिए। इसलिए धर्म से गोपियां अपना सारा कर्म छोड़कर भगवान की शरण में आई। क्या कहा? प्रभु हम आ गए सब छोड़कर। भगवान ने कहा देखो आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने क्या कहा? अब जाओ। पहले बुलाते हैं कन्हैया आओ आओ, और अब कह रहे हैं जाओ। भगवान कह रहे हैं दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। सुनो, पति कैसा, यहां हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोपियों को कि पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पर पत्नी के लिए पति क्या है? भगवान। अच्छा, और पत्नी कैसी भी हो, पति के लिए उसकी पत्नी देवी है। इसलिए पति पत्नी का त्याग ना करे और पत्नी पति का त्याग ना करे। शादी के पहले जितना देखना है वो देख लो, अच्छे से निर्णय ले लो। विवाह के पहले सारे विकल्प हैं, पर विवाह के बाद कोई भी सनातन में विकल्प, ये डिवोर्स, ये तलाक, ये सनातन नहीं है। आज लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, दूर हो रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं। ये सनातन की परंपरा नहीं है। अब कल मेरे से एक भैया ने प्रश्न कर लिया कि महाराज जी अब पति मारता हो, पत्नी को परेशान करता हो, बहुत प्रताड़ना देता हो, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ मैया, यदि आप माना कि किसी का पति बुरा है, मारता है, गलत बात बोलता है, गलत व्यवहार करता, बहुत सताता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? मैं ये बता दूं हमें। क्या पति की बात अत्याचार सहती रहे कि तलाक दे दें ऐसे आदमी को? आप बताओ जरा, मुझे समझाओ। तलाक दे दें? नहीं, चश्मा वाली मैया, तलाक दे दें कि नहीं दें? आप मैया नहीं समझे, समझाने से समझे तो काहे कि अच्छी बात। माना कि नहीं समझा, फिर भी मारे, डांटे, प्रताड़ित करे, परेशान करे, पत्नी को अत्याचार करे, तब पत्नी को क्या करना चाहिए? समझा लिया 100 बार, नहीं मान रहा है, पत्नी को मार रहा है, उसको परेशान कर रहा है, अब फिर पत्नी को क्या करना चाहिए? पीली मैया हैं? क्या बोलती मैया हैं? ये मैया गुलाबी मैया कुछ कह रही, हाँ बोलो। हैं? हाँ नहीं समझा रहा, समझाने से नहीं, फिर क्या करें? छोड़ देना चाहिए। मैया कह रही है छोड़ देना चाहिए। मैया, ये मैया क्या कह रही है? हमारी सोफे वाली मैया, क्या करना चाहिए ऐसे पति को जो बड़ा दुष्ट है? आप बताओ मेरी मां, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। तो सहते रहे उसके लात घूंसे, अत्याचार सहते रहें। मैया कह रही है सहते रहो। पुराने ख्यालों की आज वाली तो ड्रम में पैक कर देती तुरंत। कौन बताइए? मैया बताएंगे। हमारी लाल मैया, सोफे में सबसे बुजुर्ग मैया हमारी यही दिख रही हैं यहाँ। ये मैया, मैया क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को जो अत्याचारी हो, दुष्ट हो, पत्नी को सता रहा है, मार रहा है, डांट रहा है और समझाए पे समझ नहीं रहा है? मैया बताएंगी। निर्णय दो, बूढ़ों का निर्णय भगवान का होगा। मैया बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को तलाक दे दें कि ना दें? नहीं,
मैया भी पुरानी है, पुराने ख्याल वाली है। बगल वाली मैया से पूछो, चलो क्या करना चाहिए? माँ बाप के पास चले जाना चाहिए, और माँ बाप भी मर चुके हो तो चलो हम उत्तर दे दें। सुनो, इसके लिए आपको शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्या अध्ययन है? को ना काहो को सुख दुख कर। आप बताओ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि रहना चाहिए साथ में? जो दुष्ट आदमी है बताओ, छोड़ देना चाहिए। ये निर्णय छोड़ देना चाहिए। ये मैया कह रही नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहन कह रही है छोड़ना चाहिए। देखो जमाने जमाने का, जो 1999 के पहली वाली मैया है वो कह रही नहीं छोड़ना चाहिए, और जो 2000 के बाद वाले हैं सब कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। सदी बदल गई तो विचारधारा बदल गई। 1999 तक अलग विचारधारा थी, 2000 से अलग विचारधारा। क्या बोलती तू? अब हम सुना रहे हैं, सुनो। आप लोगों ने अपना निर्णय दे दिया, अब दास अनिरुद्ध की बात सुनो। मैं अपनी बात बोल ही नहीं रहा हूं, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं। शास्त्र क्या कह रहे हैं पक्ष सुनो। शास्त्र कहते हैं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दा। भैया पुरुषों से भी पूछ लें, महिलाओं से पूछा, पुरुषों से नहीं पूछे। भैया क्या करना चाहिए? पति बहुत मार रहा है पत्नी को, क्या करें? तलाक दे दें कि ना दें? हैं? ये भैया चश्मा वाले बताएंगे। भैया कह रहे हैं हमारी बात का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा, गोल गोल हो जाती है। चश्मा वाले भैया बताएंगे। सुनो, आओ क्लियर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, ये भगवान यहां लिखा है, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या सीता मैया को पता था कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा? अच्छा राम जी ने वनवास भेज दिया, तो आज की सीता होती तो वो कह देती कि मैं ऐसे पति के संग क्या रहूं जिसने मुझे वनवास भेज दिया हो। आज की सीता होती तो क्या निर्णय होता, लेकिन तब की सीता। अच्छा सुनो, इसकी एक बात सुनाता हूं। एक बार सीता मैया जंगल में लकड़ी काट रही थी, ये उस समय की बात है। मैंने सीता के वनवास की कथा कल सुना दिया है विस्तार से, एक एक डाउट क्लियर कर दिए हैं कल की कथा में, बीते हुए कल। सीता मैया एक दिन जंगल में गई तो वहां वन देवी मिल गई, एक देवी मिल गई। तो उन देवी ने सीता जी से कहा, सीता, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सीता ऐसा करो, तुम अपने पति को छोड़ दो, राम को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ देखो कितना अत्याचार किया, किसी के कहने से तुम्हें वनवास भेज दिया। पत्नी के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए, किसी के कहने से वनवास भेज दिया। क्यों भेजा मैंने कल समझा दिया है आपको कथा में। आज एक देवी सीता मां से कह रही हैं कि तुम अपने पति का त्याग कर दो, और ऐसा पति अब तुम्हें कभी नहीं